वॉच दिस वीडियो इफ यू आर अ सीयूईटी एस्पिरेंट। जैसा कि आप सभी को पता है सीयूईटी के एग्जाम्स चालू हो चुके हैं और आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर के आई है डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। इसी टाइप के इसी फॉर्मेट के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। शुरू करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरर। क्या क्वेश्चन बोला है? द कैंसर कैन बी ट्रीटेड इफ डिटेक्टेड अर्ली, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप। और ऑप्शन एक लास्ट आपको दे रखा है नो एरर। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द एरर इन दिस क्वेश्चन। बताइए, रीड करने से आपको पता चला होगा कि कहां एरर दिख रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में। अभी मैं आपको डिटेल में बता रही हूं, बट आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए जो ये द कैंसर जो दे रखा है, डिजीज का जब अगर नेम आ जाए, इफ यू सी द नेम ऑफ द डिजीज, डिजीज के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो एरर कहां हो गया? ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट। ओके, चलिए चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको पता है आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, वहां टाइम बहुत जल्दी निकलेगा, इसलिए ध्यान रखना एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव मी डैश एडवाइस ऑन हाउ टू इंप्रूव माई राइटिंग स्किल्स। उसने मुझे एडवाइस दी कि मैं इंप्रूव कैसे करूं अपनी राइटिंग स्किल्स को। क्या इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको लग रहा है इसमें कोई आर्टिकल आएगा? ध्यान रखना, अगर आपके पास ऑप्शन में दे रखा है नो आर्टिकल, नन ऑफ द अबव, तो वही मोस्टली इसके आंसर होते हैं। द राइट आंसर इज डी, नो आर्टिकल। आप लगा कर देखो, ही गेव मी अ एडवाइस, एन एडवाइस, द एडवाइस नहीं, पूरा कंटिन्यू सेंटेंस बन रहा है। ही गेव मी advice how to improve my writing skills. So no article has been used in this question. Next question number 3, which sentence contain an error in the use of determiners? अगर हम डिटर्मिनर्स की बात करें तो इन सेंटेंस को पढ़ के आपको कौन सा सेंटेंस ऐसा पता चल रहा है जिसमें एरर आ रहा है? ही हैज सेवरल फ्रेंड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सही है, कुछ भी मेरे को उसमें मिस्टेक नहीं दिख रही। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अलग अलग कंट्री में। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास किया। ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है वी नीड टू बाय द फ्यू ग्रोसरीज दैट आर लेफ्ट। द फ्यू डिटर्मिनर आपको दिख गया। अब मुझे ये बताइए, जो डिटर्मिनर द फ्यू जो आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने के बाद आपको क्या लगता है? बाय द फ्यू ग्रोसरीज, कुछ ना कुछ तो लग रहा है इसमें। चलो स्टार बना के छोड़ देते हैं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, शीज रीड अ फ्यू इंटरेस्टिंग बुक्स रिसेंटली। बिल्कुल सही, अ फ्यू आ रहा है इसके अंदर, उसने कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स रिसेंटली पढ़ी। ठीक है, तो मुझे मिल गया बेटा एरर। क्या आपको दिखा एरर? बिल्कुल सही। जो एरर है इस सेंटेंस के अंदर, वो किसके अंदर है? सी के अंदर। द फ्यू कुछ वर्ड नहीं होता है, बाय फ्यू ग्रोसरीज, क्योंकि इसने बोला कुछ ही तो ग्रोसरीज इसने खरीदी जो कि बची है, तो एरर किसमें हो गया? इसमें। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ही गिव डैश यूरोपियन डैश 1 रुपी कॉइन। अब आपको पता करना है क्या आर्टिकल कौन सा आएगा। यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, वन, व। ठीक है, पता चल गया मुझे। तो यूरोपियन आपको पता होगा, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, क्या आएगा? एन। ठीक है, इनके साथ क्या आता है? एन। अब वर्ड आपको दिख रहा है ई, लेकिन इसका साउंड आ रहा है और जो बचे हुए कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ क्या लगता है? अ। तो य जो है ये किस में आ गया? व्यंजन में, तो इसमें क्या आ जाएगा? अ। अब एक ऑप्शन आपको यहां पर ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या जिसमें अ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब नेक्स्ट इसने बोला डैश 1 रुपी नोट, डैश 1 रुपी नोट। बताइए जल्दी से, डैश 1 रुपी नोट, यहां पर क्या आ रहा है? व। ये भी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में, तो यहां आ गया अ। अब एक चीज याद रखना, एक मिनट, कॉन्सोनेंट में आता है, कॉन्सोनेंट में अ नहीं आएगा, द आएगा। बिल्कुल सही। जल्दी में जैसे मैंने मिस्टेक करी आप मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या लगाएंगे यहां पर? द। ठीक है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? यूरोपियन, यस का साउंड आ रहा है तो क्या आ गया? द। अब आपको ऑप्शन दिख गया होगा, निकाल लिया ना हमने ऑप्शन।
द के साथ एन था, लेकिन एन क्यों नहीं आया मैंने आपको बताया। और तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऑप्शन पहले ही कट हो गया। सी, दोनों में एन तो आ ही नहीं सकता, अभी मैंने बताया। ये नहीं कि ई देखकर आप एन मार्क कर दो, गलत हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। फाइंड द एरर, इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। ही विल गो बाय द एयर टू रीच हिज डेस्टिनेशन क्विकली। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है नो एरर। कहां एरर मिला आपको बताइए, फटाफट से सर्च करिए। मुझे मिल गया इसका एरर। बाय द एयर क्या होता है? मैं आज कहीं पर भी जा रही हूं, कार से जा रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? बाय कार, है ना? क्या बोलूंगी मैं? बाय कार। ठीक है, बाय प्लेन मैं ऐसे बोलूंगी क्या? बाय द कार? नहीं, यहां आर्टिकल द यूज नहीं होगा। तो एरर आपको किसमें फाइंड मिली? ए में। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। अब आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देखना है इसके अंदर। डैश चाइल्ड हैज टू ब्रिंग ₹500 फॉर द ट्रिप। कहीं पर भी आपको ट्रिप के लिए लेकर जा रहे हैं और बच्चों से कितने पैसे मंगाए हैं? 500। तो बताइए इसमें क्या आएगा? एवरी, ईच, बोथ, ऑल। अब क्या आएगा इसके अंदर? बोल क्या रहा है? सभी बच्चों से मंगाए। सभी बच्चों से मंगाए मतलब ईच, क्योंकि एवरी मतलब अलग साउंड दे रहा है, स्पेसिफाइड नहीं बताया आपको। बोथ तो आ ही नहीं सकता। ए और बी अगर आपको दे रखा है कि एक बच्चा ये है एक बच्चा ये, तो हम बोथ का यूज कर सकते हैं। पर यहां तो सिंगल चाइल्ड की बात हो रही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? ईच। फटाफट फटाफट करने हैं कंसेप्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां पर टाइम लिमिट का ध्यान रखना। 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द करेक्ट डिटर्मिनर। इन सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि कहां पर सही यूज किया गया है डिटर्मिनर्स का? जल्दी से बताइए। शी ओनली हैज फ्यू डॉलर्स। आर लेफ्ट होना चाहिए था ना, मुंह से भी आर निकला, मतलब इसमें तो एरर है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, शी हैज ओनली अ फ्यू डॉलर्स लेफ्ट। अ फ्यू आ रहा है सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, नहीं लग रही ना? ठीक है। सी आ रहा है, शी हैज ओनली फ्यू डॉलर्स आर लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द करेक्ट डिटर्मिनर। किसमें सही डिटर्मिनर्स को लिया गया है? अब बताओ आगे। डी दे रखा था, शी हैज अ फ्यू डॉलर्स ओनली लेफ्ट। अ फ्यू नहीं होता, अ फ्यू डॉलर्स ओनली कैसे आ गया यहां पर? नहीं आएगा ना। अ फ्यू तो चलो ठीक है, लेकिन ओनली की वजह से ये गलत हो गया। शी हैज ओनली फ्यू डॉलर्स लेफ्ट। शी हैज ओनली, यहां पर अ फ्यू आना चाहिए था, लेकिन इसमें फ्यू ही है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही करेक्ट डिटर्मिनर कहां यूज किया गया है? बी में। बी इज द राइट आंसर। शी हैज ओनली अ फ्यू डॉलर्स लेफ्ट, उसके पास कुछ ही डॉलर्स बचे हैं। होप सो मेरे प्यारे बच्चों को मजा आ रहा होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप जितना अच्छा कमेंट आप मुझे बताएंगे उतनी ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। जो भी चीज आपको पूछनी है बेटा मुझे बिल्कुल बता देना कि आपको क्या पूछना है, किसमें डाउट आ रहे हैं। मुझे अपना प्यार देते रहना और HD क्लासेस के चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो यहाँ से मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके अच्छे मार्क्स लाने में। क्वेश्चन नंबर 8, डैश ऑफ द कुकीज आर बर्न्ट बट आर स्टिल गुड। अब आपको इसमें से बताना है, बताइए। फ्यू कुकीज बर्न्ट हो गई, लेकिन फिर भी मैनी आर स्टिल गुड। बट के साथ मैनी तो आ ही नहीं सकता ना, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा? गलत। अब मैं सेकंड लगा के देखती हूँ। मोस्ट ऑफ द कुकीज आर बर्न्ट बट सम आर स्टिल गुड। ठीक ठीक लग रहा है, जा सकता है, आ सकता है बिल्कुल। लिटिल ऑफ द कुकीज आर बर्न्ट बट मच आर स्टिल गुड। लिटिल आगे लगा दिया, मच बाद में, बिल्कुल नहीं। सेवरल ऑफ द कुकीज आर बर्न्ट बट आर स्टिल गुड तो बिल्कुल नहीं बन रहा। तो क्या आएगा? मोस्ट, बहुत सारी कुकीज जो थी जल गई, लेकिन उनमें से कुछ गुड है। सम आर स्टिल गुड। ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है। बिल्कुल एक एक मैच करके देखना। कंक्लूजन के साथ मैं आपको एक एक चीज बता रही हूं, कुछ भी मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि एक ऑप्शन टिक करना आपको 5 नंबर दिला सकता है, और यहीं अगर आपका ऑप्शन गलत हो गया तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी -1।
9th क्वेश्चन, आई हैव डैश गुड न्यूज टू शेयर विथ यू। मेरे पास एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके साथ शेयर करने के लिए। क्या लगाएंगे आप इसके अंदर? द गुड न्यूज? नहीं, बिल्कुल नहीं। द तो कुछ होता ही नहीं है, एन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मच कैसे बोलेंगे? आई हैव मच गुड न्यूज? नहीं, गलत है ये तो इसके साथ क्या आएगा बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैनी पीपल टर्न टू डैश बाइबल फॉर विजडम एंड कंफर्ट इन टाइम्स ऑफ नीड। अब यहां आप देख रहे होंगे बाइबल क्या है? नेम ऑफ द बुक। ओके, ये क्या है? नेम है बुक का। बुक के नेम के साथ आंख बंद करके आपको क्या लगाना है? द। याद कर लो अच्छे से और आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। बाकी डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द करेक्ट डिटरमिनर। इसके अंदर से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें से करेक्ट डिटरमिनर को लिया गया है? ही ऑर्डर्ड सेवरल सैंडविचेस फॉर लंच। ही ऑर्डर्ड मच सैंडविचेस फॉर द लंच। मच नहीं होता, कुछ भी वर्ड नहीं होता। ही ऑर्डर्ड द सैंडविचेस फॉर लंच। ही ऑर्डर्ड द सैंडविचेस, कितने करे भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है। ही ऑर्डर्ड मैनी ऑफ द सैंडविचेस भी नहीं होता है। ही ऑर्डर्ड सेवरल सैंडविचेस फॉर द लंच। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको बेटा। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द आर्टिकल टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। डैश काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। सिंगल पर्सन की बात हो रही है, यहां पर काउज नहीं दे रखा है, एक ही सिंगल काउ है, ठीक है, तो क्या लगा दिया? यूजफुल, ये नहीं AEIOU है तो हम N लगा दे? नहीं, यूजफुल यह साउंड आ रहा है, क्या आएगा? एक ही एनिमल की बात हो रही है। अब देखो एन काउ में बिल्कुल नहीं आएगा तो द तो लग ही नहीं सकता, द और अ तो बिल्कुल नहीं आएगा, ए एन नहीं आएगा तो बचा क्या? तो द राइट ऑप्शन इज डी। होप सो ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ही नीड्स टू बाय डैश मिल्क फॉर द रेसिपी। उसको जरूरत है कुछ मिल्क की, चलो मैंने बोल ही दिया ये है ना, कुछ मिल्क की रेसिपी के लिए। तो द, एनी, मैनी और सम, क्या आएगा? सम। कुछ मिल्क, सम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको लगेगा ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, इसलिए कह रही हूं कंसेप्ट अच्छे से समझना बेटा। एक क्वेश्चन सही अगर हुआ तो आपको 5 नंबर दिला देगा और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -1। और क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, कोशिश करनी है, जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो करो, ठीक है। नेक्स्ट, आई गो टू डैश चर्च एवरी संडे टू पार्टिसिपेट इन द सर्विसेज एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। कहाँ का नाम आ गया बेटा? होली प्लेसेस का नाम आ रहा है, चर्च का नाम आ गया है, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस का नाम आ गया। आंख बंद करके उठा करके दा मार्क कर दो, इतना डिटेल में नहीं समझना है। Which of the next question 15, which of the following sentences use the correct determiner? इसमें से कहां पर सही, बिल्कुल सही एग्जैक्ट डिटरमिनर दिया गया है? Many students participated in the debate, करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बिल्कुल सही। Much students participated in the debate, नहीं, much तो आएगा ही नहीं, much कैसे लेंगे हम? much तो नहीं आएगा, B हो गया कैंसिल। Several students participated in the debate, आप क्या उनको काउंट कर पा रहे हो? several, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट नहीं करते, ये तो कॉमन सेंस की बात है। डिबेट कॉम्पिटिशन में 5 से 6 बच्चे डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेवरल हो ही नहीं सकता, पूरे सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर सुनेगा कौन उनको? नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट, द और वो भी स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है, नहीं, तो स्टूडेंट्स आ रहा है यानी मैनी आएगा, तो कौन सा सही हुआ बेटा? ए। मैं यहां पर चाहूं तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स बता दूं, लेकिन मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूं क्योंकि वहां जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, तो आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि क्या नहीं हो सकता, उनको साइड कर दो, फिर जो 2 बचेंगे उनमें से देखो कि बेटा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, She brought dash umbrella because it was raining, ठीक है। अब इसने बताया क्या आएगा इसके अंदर? अम्ब्रेला, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, यू आ रहा है, अब तो पूरा अम्ब्रेला, अ की आवाज आ रही है, AEIO वाला साउंड आ रहा है, तो बेटा क्या आ जाएगा? एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। She has dash books on her shelf,
उसके शेल्फ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है। मैंने क्या बोला? उसकी शेल्फ पे बहुत सारी बुक पड़ी हुई है। मैंने यूं ही आंसर बोल दिया। क्या आ जाएगा? सेवरल। खूब सारी बुक्स पड़ी होगी ना, क्योंकि बुक्स का नाम आ रहा है और शेल्फ। जब शेल्फ होती है उस पे क्या हम एक ही बुक रखेंगे? क्या खूब सारी बुक्स होगी ना। बस फटाफट से सेवरल मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डैश बॉय इन द टीम वो यूनिफॉर्म डैश विथ प्राइड ए ईच एंड एवरी द सम। बताइए क्या आंसर सही होगा? यूनिफॉर्म आ रहा है, यूनिफॉर्म। अभी यह वाला करा था यूरोपियन, किस क्या करा था? यूनिफॉर्म क्या है? द। अब देख लो इसके अंदर द किस में आ रहा है? एक ही बेटा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें द आ रहा है, तो ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। एवरी बॉय। अब टीम की बात हो रही है तो टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उनसे कंपेयर करो तो टीम के अंदर जितने भी बॉय हैं उनको यूनिफॉर्म पहनना विथ प्राइड, एक अच्छे दिखने के लिए, ठीक है। तो अ नहीं होगा, ईच बॉय भी नहीं होगा, एंड यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं होगा, द सम बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे आपको ऑप्शंस छांटने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। शी नीड्स डैश न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। अब उसको ड्रेस की जरूरत है पार्टी में, ठीक है। तो शी नीड्स, अब यहां एक ड्रेस की बात की जा रही है, यहां पे कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं बताया। सम ड्रेस तो बिल्कुल नहीं होगा, एन क्यों होगा, द क्यों होगा भाई? अ होगा ना, एक नई ड्रेस चाहिए उसको पार्टी के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, टेंसेस, जितनी भी सारी चीजें हैं अच्छे से समझ लिया, तो आप बहुत अच्छे से अपना इंग्लिश का पेपर करके आओगे और मेरे को पक्का पता है मेरे बच्चों को अच्छा सा कॉलेज मिलने वाला है। मैं इंग्लिश का 1 शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी जिसके अंदर सारे कंसेप्ट्स लेकर के आऊंगी। पूरा वीडियो देखना और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल। डैश एलिफेंट इज बाथिंग इन द रिवर। अब एलिफेंट की बात हो रही है, ई आ रहा है, इसमें तो अपन कुछ भी नहीं करता है, ई ये वाला। अब आपको इसका आंसर पता होगा क्या है बेटा? द। एक स्पेसिफाइड एलिफेंट की बात हो रही है यहाँ पर कि वो कहाँ नहा रहा है? रिवर के अंदर। तो क्या आ गया? कॉन्सोनेंट द, ठीक है। ये नहीं देखना ए ई आई ओ यू, नहीं। आपको मैंने एक एक चीज अच्छे से डिटेल में पढ़ा दी है बेटा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी 1 शॉट की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।